Hello guys. In my previous lecture, that means last lecture, I already discussed what do you mean by identity relation and reflexive relation. Now I am going to discuss the difference between identity relation and reflexive relation. So very important. इसका देखो क्या डिफरेंस है. Every identity relation is a reflexive relation, बट एवरी रिफ्लेक्सिव रिलेशन मे नॉट बी आइडेंटिटी रिलेशन. मतलब क्या है, कोई भी अगर आइडेंटिटी रिलेशन है तो उसका मतलब है ये ऑलवेज रिफ्लेक्सिव होगा ही. बट अगर रिफ्लेक्सिव कोई भी रिफ्लेक्सिव रिलेशन गिवन है, दैट मीन्स वी कैन नॉट से दैट डायरेक्टली दैट इज दिस इज आइडेंटिटी रिलेशन. मतलब सब केस के लिए ये पॉसिबल नहीं है. बट अगर आइडेंटिटी रिलेशन गिवन है, दैट मीन्स वी कैन से दैट दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन. बट अगर रिफ्लेक्सिव रिलेशन गिवन है, दैट इज डायरेक्टली वी कैन नॉट से दैट दिस रिलेशन इज आइडेंटिटी. तो इसके लिए चेक करना जरूरी है. लेट अस टेक एग्जाम्पल. देखो, लेट ए इज इक्वल टू 1 2 एंड आर बी ए रिलेशन ऑन ए. आर मैप्स ए टू ए, क्योंकि इट्स सेल्फ रिलेशन गिवन है. कैसे डिफाइंड है, देखो डिफाइंड एज आर इज इक्वल टू 1 1 2 2. यहाँ पे ये आर रिलेशन गिवन है. देन आर इज आइडेंटिटी रिलेशन एज वेल एज रिफ्लेक्सिव रिलेशन. वाई, ये देखो ये जो है 1 1 1 to 1 सेम सेम एलिमेंट. यहाँ पे देखो ए के अंदर दो ही एलिमेंट है, तो मतलब ये 1 to 1 हो रहा है. 1 1 x x. 2 2 सेम, 2 के लिए सेम टू सेम जा रहा है. 2 2, दैट मीन्स दिस इज आवर आइडेंटिटी रिलेशन एज वेल एज रिफ्लेक्सिव रिलेशन. देखो 1 1 भी है, 2 2 भी है. सिमिलरली लेट R1 is equal to 1 1 2 2 2 1 be a relation on A. Then R1 is reflexive बट नॉट आइडेंटिटी. देखो रिफ्लेक्सिव होना है तो यहाँ पे देखो ए सेट के अंदर कितना नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, 2 एलिमेंट, दैट इज 1 2. अगर रिफ्लेक्सिव होना है तो 1 की जगह 1 to 1 रिलेशन होना चाहिए. और यहाँ पे 2 भी है ए सेट के अंदर, मतलब 2 2 वो भी होना चाहिए. उसके बाद कोई भी एलिमेंट डाल दो, उसका हम लोग को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई भी एलिमेंट होगा, बट ये दोनों को होना ही चाहिए. देन वी कैन से दैट द रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन. दैट इज देखो यहाँ पे 1 1 है, 2 2 है, उसके बाद 2 1 है, उसके साथ कोई फर्क नहीं पड़ेगा. बट हमारा देखना है 1 1 है, 2 2 है, ये है क्या नहीं है. तो 1 1 भी है, 2 2 भी है, दैट मीन्स दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन. बट दैट इज नॉट आइडेंटिटी. अगर आइडेंटिटी मतलब क्या है, ओनली इसको 1 1 एंड 2 2 ही होना चाहिए. एक्स्ट्रा देखो यहाँ पे 2 1 हो गया, 2 के साथ 1 का रिलेट हो रहा है, दैट मीन्स क्या हो गया, दिस इज द रिलेशन, दिस रिलेशन इज नॉट आइडेंटिटी. आइडेंटिटी होना है तो यहाँ पे देखो ए सेट के अंदर दो ही एलिमेंट है, 1 एंड 2, दैट मीन्स 1 से लेके 1 ही जाएगा, 1 1 होगा एंड 2 2, ये दोनों, इससे ज्यादा कुछ नहीं आएगा. बट यहाँ पे एक्स्ट्रा कौन सा एलिमेंट आ गया, 2 1, दैट मीन्स क्या हो गया, दिस रिलेशन इज नॉट आइडेंटिटी. देखो ये सेटिस्फाई हो गया. तो एवरी आइडेंटिटी रिलेशन इज ए रिफ्लेक्सिव. देखो ये जो फर्स्ट ऊपर वाला एग्जाम्पल, ये हो रहा है हमारा आइडेंटिटी रिलेशन एज वेल एज रिफ्लेक्सिव. बट एवरी रिफ्लेक्सिव रिलेशन, देखो यहाँ पे जो एग्जाम्पल दिया है ये रिफ्लेक्सिव हो रहा है बट नॉट आइडेंटिटी. तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट conclusion between identity relation and reflexive relation. Next I am going to discuss what do you mean by symmetric relation. Look at this. तो इसका definition क्या है symmetric relation का. A relation R defined on A is said to be symmetric if xy belongs to R. अगर x, y ये ऑर्डर पेयर आर के अंदर है, दैट मीन्स इसका जो उल्टा इनवर्स y, x के जगह में y के जगह में x रिप्लेस कर दो, ए भी इसके अंदर होना चाहिए. फॉर ऑल x, y बिलोंगिंग्स टू ए सेट के अंदर जितना भी सारा एलिमेंट है x, y, तो अगर x फर्स्ट पोजीशन, y सेकेंड पोजीशन, अगर x, y आर के अंदर है, दैट मीन्स सेकेंड पोजीशन अगर इधर आ गया, जस्ट इनवर्स उल्टा आ गया, इसको भी आर के अंदर होना चाहिए. दैट मीन एक्स वाई बिलोंगिंग्स टू आर अगर इसके अंदर है, मतलब एक्स वाई ऑर्डर पेयर एक्स वाई आर के अंदर है, मतलब y, x को भी आर के अंदर होना चाहिए. देन वी कैन से दैट आर इज ए सिमेट्रिक रिलेशन. ओके, मतलब एक्स वाई अगर गिवन है, अगर एक्स वाई आर के अंदर है, दैट मीन्स y, x भी मतलब उल्टा इनवर्स भी आर के अंदर होना चाहिए, तब जाके वी कैन से दैट इज आर इज सिमेट्रिक रिलेशन. We can represent also x or y, that is इसका मतलब क्या है, x, y ओपन ब्रैकेट, that is ordered pair x, y belongs to R. इसका जस्ट रिप्रेजेंटेशन, इसका मतलब x कैपिटल और y मतलब क्या है, ये जो ऑर्डर्ड पेयर x, y है बिलोंगिंग्स टू R. यहाँ पे सेम, ये दोनों सेम, जस्ट इसको ऐसे भी डिफाइन हो सकता है. दिट एम्प्लाइज अगर ए वाला बिलोंगिंग्स टू है, मतलब सिमेट्रिक के लिए उल्टा वाला, जस्ट देखो इधर आ गया और x इधर आ गया, मतलब y और x इसके अंदर होना चाहिए. देन वी कैन से दैट R इज ए सिमेट्रिक रिलेशन. Let us take example.
Let A is equal to 11, 12, 13 and R be a relation on A defined as R equal to ordered pair 11, 11, 11, 12, 12, 12, 12, 11। देखो ये R गिवन है और A सेट के अंदर तीन ही एलिमेंट है 11, 12, 13 और R ऐसे डिफाइंड है, ये रिलेशन है R इटसेल्फ रिलेशन R मैप्स A टू A। देखो यहाँ पे क्या चेक कर रहे हैं, देखो 11, 12 बिलोंगिंग्स टू R, हियर ये 11, 12 बिलोंगिंग्स टू R। अगर 11, 12 R के अंदर है तो 12, 11 को भी R के अंदर होना चाहिए, देन वी कैन से दैट R इज सिमेट्रिक। देखो 12, 11 इधर है, हाँ ये है 12, 11 ए भी है। दैट मीन्स क्या हो गया, 11 के साथ R का 11, 12 का रिलेशन हो रहा है। देखो 11, 8, 12 इसका मतलब ही है ऑर्डर पेयर 11, 12 बिलोंगिंग्स टू R इसके अंदर है, मतलब इसका उल्टा भी इसके अंदर है। दैट मीन्स R इज ए सिमेट्रिक रिलेशन। ओके, अभी बताया ना x, y अगर R के अंदर है तो उल्टा इनवर्स y, x उसको भी R के अंदर होना चाहिए, देन वी कैन से दैट R इज ए सिमेट्रिक रिलेशन फॉर ऑल x, y, सब एलिमेंट के लिए ट्रू होना चाहिए। जैसे क्या है या फिर देखो तुम बोलेगा सर 11, 12 है, अगर 11, 11 के लिए क्या होगा, अगर 11, 11 बिलोंगिंग्स टू R है तो उसका उल्टा भी तो 11, 11 आएगा, वो भी तो R के अंदर ही है, दोनों तो सेम ही है। दैट मीन इसका कोई चेक का जरूरत ही नहीं है। जैसे 12, 12, 12 तो सेम ही एलिमेंट है, तो उसका अगर तुम पोजीशन चेंज करोगे, अगर 12 के जगह पे वो भी तो 12 भी आ जाएगा, सेम आ जाएगा, वो भी तो R के अंदर है, तो इसके लिए कोई जरूरत नहीं है। दैट मीन्स दिस रिलेशन इज ए सिमेट्रिक रिलेशन। ओके, देखो और भी एग्जाम्पल 2, लेट A इज इक्वल टू 1, 2, 3 and R be a relation on A defined as R is equal to 1, 1, 2, 1, 2, 2, 3, sorry 2, 2, 1, 1, 1, 2, 2, 2, तीन एलिमेंट गिवन है, ठीक है। तो R जैसे है ये इस टाइप का डिफाइंड है और A सेट ओनली तीन एलिमेंट दैट इज 1, 2, 3। सो हियर 1, 2 बिलोंगिंग्स टू R, ठीक है, ये 1, 2 देखो इसका R के अंदर है, बट 2, 1 विल नॉट बिलोंगिंग्स टू R। अभी क्या बताया, अगर x, y बिलोंगिंग्स टू R है तो y, x को भी R के अंदर होना चाहिए, तब जाके वो R इज ए सिमेट्रिक रिलेशन बनेगा। बट यहाँ पे देखो 1, 2 R के अंदर है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, बट 2, इसका जब इन्वर्स लोगे उल्टा कर दो y, x दैट इज 2 इधर आ गया, 1 इधर आ गया, 2, 1 ये R के अंदर है क्या, नहीं, नॉट बिलोंगिंग्स टू R। दैट मीन्स R इज नॉट ए सिमेट्रिक रिलेशन। अगर एक एग्जाम्पल मिल गया इसके अंदर नहीं है, मतलब वो सिमेट्रिक नहीं होगा। अगर जो ट्रू है देखो फॉर ऑल, या फिर जो डेफिनेशन लिखा है फॉर, वेरी इंपॉर्टेंट, फॉर ऑल मतलब क्या है, हर एलिमेंट, ईच एंड एवरी एलिमेंट के लिए ये जो डेफिनेशन है, ये जो कंडीशन है, ये ट्रू होना चाहिए, ठीक है। अगर कोई भी एग्जाम के लिए फॉल्स हो रहा है, मतलब दैट इज नॉट सेटिस्फाइड, दैट इज नॉट सिमेट्रिक फॉर दिस केस। ओके, अंडरस्टैंड। तो ये दो एग्जाम्पल अंडरस्टैंड हो गया। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट इज what do you mean by transitive relation? Look at this. So a relation are defined on a set A, same set to same set, देखो R maps A to A, itself relation defined हो रहा है, R maps A to A is said to be a transitive relation if, क्या कंडीशन है देखो, XY belongs to R एंड y, z बिलोंगिंग्स टू R। यहाँ पे देखो तीन एलिमेंट आ गया, ये अगर ट्रांजिटिव चेक करना है तो हम लोग के लिए ये जो है ट्रांजिटिव के लिए तीन एलिमेंट चाहिए सेट के अंदर, A के अंदर तीन एलिमेंट x, y, z। तो देखो इफ x, y ये जो ऑर्डर पेयर इसको भी R के अंदर है, एंड y, z ऑर्डर पेयर वो भी R के अंदर है, दिस एम्प्लाइज, अगर इस टाइप का ऑर्डर पेयर R के अंदर है, दिस एम्प्लाइज फर्स्ट टू थर्ड, देखो x, z ये जो फर्स्ट सेकेंड देखो x, y, देन सेकेंड थर्ड y, z, देन क्या है फर्स्ट टू थर्ड x, z R के अंदर होना चाहिए, देन वी कैन से दैट R इज ए ट्रांजिटिव रिलेशन। अगर ट्रांजिटिव रिलेशन को चेक करना है तो x, y, z तीन एलिमेंट हम लोग के पास होना चाहिए, ठीक है। और x, y, z कौन सा सेट के अंदर है, मतलब बिलोंगिंग्स टू व्हिच सेट, दैट इज कैपिटल A सेट। ओके, यहाँ पे देखो ये जो कंडीशन है इसके अंदर x, y, z मतलब फॉर ऑल, मतलब जितना भी A सेट है, जितना भी एलिमेंट है A सेट के अंदर, सब के लिए ये ट्रू होना चाहिए, फॉर ऑल ये जो सिंबल है दैट इज फॉर ऑल एलिमेंट्स।
अगर कोई भी अगर एक एलिमेंट मिल गया जो एक कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, दैट मीन्स क्या हो जाएगा, आर इज नॉट ए ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है, ये फॉर ऑल का वेरी इंपॉर्टेंट मीनिंग है, सबके लिए ट्रू होना चाहिए। अगर एक एलिमेंट मिल गया जो कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, दैट मीन्स अगर मान लो 2 4 या फिर 3 एलिमेंट 5 एलिमेंट 6 एलिमेंट जो भी है, ठीक है, मिनिमम तो 3 चाहिए, एक्स वाई जेड। ठीक है, तो हम लोग को पास देख रहा है, अच्छा 2 एलिमेंट के लिए ट्रू हो रहा है, ठीक है, बहुत सारा एलिमेंट है, बट एक एलिमेंट के लिए फॉल्स हो रहा है, दैट मीन्स क्या हो गया, दैट इज आर इज नॉट ट्रांजिटिव। क्योंकि एक एलिमेंट के लिए फॉल्स हो रहा है मतलब ये कंडीशन पर्टिकुलर हो गया, जनरल नहीं है। और जनरल मतलब क्या है, सब एलिमेंट के लिए ट्रू होना चाहिए। ठीक है, तो ये दिस इज आवर डेफिनेशन। एक्स वाई, अगर एक्स ऑर्डर पेयर फर्स्ट सेकंड, एक्स वाई अगर आर के अंदर है, सेकंड थर्ड वाई कमा जेड अगर आर के अंदर है, देन क्या चेक करना है, फर्स्ट टू थर्ड एक्स कमा जेड, इसको भी आर, ये जो ऑर्डर पेयर बनेगा एक्स जेड, इसको भी आर के अंदर होना चाहिए, तब जाके वी कैन से दैट आर इज ए ट्रांजिटिव रिलेशन। इसको जस्ट सिमिलरली इसको डिफाइन किया, एक्स आर वाई मतलब ऑर्डर पेयर एक्स वाई बिलोंगिंग्स टू आर, एंड वाई आर जेड मतलब वाई के साथ जेड का एक रिलेशन बन रहा है, दैट इज ऑर्डर पेयर वाई जेड बिलोंगिंग्स टू आर। दिस एम्प्लाइज क्या होना चाहिए, फर्स्ट टू थर्ड, दैट इज एक्स आर जेड होल्स, मतलब एक्स जेड जो है ऑर्डर पेयर बिलोंगिंग्स टू आर होना चाहिए। फॉर ऑल एक्स वाई जेड बिलोंगिंग्स टू ए, सब एलिमेंट जो है सबके लिए ट्रू होना चाहिए। और एक्स वाई जेड कौन सा सेट से आ रहा है, फ्रॉम ए सेट। Okay, let us take example. Let A is equal to 11, 12, 13 and a relation R on A defined as R is equal to second bracket 11, 11 एक order pair, second 11, 12, 12, 13, 12, 12, 11, 13 ये R डिफाइंड है। ठीक है, R is a relation itself, R maps A to A। और A सेट के अंदर देखो 3 एलिमेंट है, 11, 12, 13। Here we see that 11, 12 belongings to R. Look at this, 11, 12 belongings to R. 12, 13 also belongings to R. 12, 13 also belongings to R. This implies, ये देखो 11, 12 तीनों एलिमेंट है, 11, 12, 13, फर्स्ट सेकंड सेकंड थर्ड, 11, 12 आर के अंदर है, वो भी कंडीशन सेटिस्फाइड है, 12, 13 वो भी आर के अंदर है। देन हम लोग को क्या चेक करना है, फर्स्ट टू थर्ड देखना है, मतलब ये देखो फर्स्ट टू थर्ड 11, 13 आर के अंदर है क्या नहीं है, देखो लुक एट दिस, ये देखो इधर है 11, 13 बिलोंगिंग्स टू आर, 11, 13 बिलोंगिंग्स टू आर, दैट मीन्स कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। ऑल्सो 11, 11 बिलोंगिंग्स टू आर, देखो 11, 11 फर्स्ट टू फर्स्ट 11, 11 बिलोंगिंग्स टू आर, कॉमा 11 टू 12, अभी ये y हो गया, ठीक है, यहाँ पे x ले लिया, x सेम एलिमेंट y, ये भी 11, 11 बिलोंगिंग्स टू आर, 11, 12 अभी y कॉमा जेड, ये 12 को z ले लिया, 11 को y, 11 यहाँ पे देखो 2 एलिमेंट 11, 11, 11, 12, देन 11 टू 12 ये जो है देखो फर्स्ट टू थर्ड 11, 12 बिलोंगिंग्स टू आर, ऑल्सो है ट्रू है, देखो ऑलरेडी है 11, 12 बिलोंगिंग्स टू आर, दैट मीन्स क्या ये भी सेटिस्फाई हो गया। सिमिलरली 12, 12 बिलोंगिंग्स टू आर एंड 12, 13 ये पे फर्स्ट 12 सेकंड 12 सेकेंडली सेकेंड 12 थर्ड 13, तो 12, 13 है यार के अंदर, देखो 12, 13 है, ये भी 12, 13 है इसके अंदर, 12, 13 12, 13 बिलोंगिंग्स टू आर, देखो सब एलिमेंट के लिए ये कंडीशन ट्रू हो रहा है। ठीक है, अगर चेक करोगे तो अगर एक्स वाई बिलोंगिंग्स टू आर, वाई कॉमा जेड बिलोंगिंग्स टू आर, देन फर्स्ट टू थर्ड इसके आर के अंदर है क्या नहीं है ये चेक करना है। ठीक है, फॉर ट्रांजिटिव, तो दिस एम्प्लाइज आर इज ए ट्रांजिटिव रिलेशन। ओके, अंडरस्टैंड, फर्स्ट सेकंड बिलोंगिंग्स टू आर, सेकंड थर्ड बिलोंगिंग्स टू आर, अगर इस टाइप का सिचुएशन आर के अंदर है, दैट मीन्स फर्स्ट टू थर्ड वो आर के अंदर है क्या नहीं है ये चेक करना है सब केस के लिए, फर्स्ट टू थर्ड वाई जेड, देखो सब एलिमेंट के लिए, फॉर ऑल मीन्स सब एलिमेंट के लिए चेक करना पड़ेगा। ठीक है, देखो सब एलिमेंट के लिए ट्रू हो रहा है, तो दैट मीन्स आर इज ए ट्रांजिटिव रिलेशन। So this is our concept for symmetric relation and transitive relation.